Hello guys, मैं हूँ प्रतीक and welcome to our channel. So in this video we are going to make prediction about Nifty and Bank Nifty, and this will be for educational purposes only and for 30th January means on Monday. So देखिए, now we are on the daily time frame in Nifty. तो इधर हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि ब्रेकडाउन हो गया। अब 24 जनवरी को एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें आपको क्लियर रीज़न एक्सप्लेन किया था कि क्यों ब्रेकडाउन होना है। ये कैंडल बेरिश थी भाई, देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया इसने, बट था अल्टीमेटली वो किया था गैप अप से। एंड इंट्राडे में तो बेरिश ही था ना, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेकआउट था वो, आपको उस वीडियो में बताया ही था। सो उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिला, मैंने पहले ही बोला था बेरिश है, टॉप बन गया है। एच डी एफ सी ट्विंस में भी मैंने बोला था, टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था कि हो गया इसका टॉप। 24 जनवरी को ही ओपन मार्केट में बोला था। 1690 पे मैं 1690 पे मैं क्वांटिटी डबल कर रहा हूँ अपने शॉर्ट्स में। पहले मैंने शॉर्ट किया था ये 1648 के आसपास, देन यहाँ पे जब आया तब क्वांटिटी डबल कर दी। और अपना शॉर्ट चल रहा है एक्सिस बैंक में भी। तो एक्सिस बैंक में अगर हम देखते हैं तो एक्सिस बैंक भी ठीक है, होल्ड है मेरे पास अभी। क्वांटिटी रिड्यूस कर दी, हाफ कर दिए। हम लोग रिजल्ट से एक दिन पहले से शॉर्ट है 930 के एवरेज से। तो 930 के बाद पहला टारगेट था 900 का, वो हिट हो गया। और उसके बाद लास्ट टारगेट मैंने दिया था आपको 870 का, वो भी हिट है। उसके बाद जो अगला टारगेट था वो भी हिट करने वाला था, लेकिन विक बन गई, वो ऊपर आ गया। अब देखो मंडे के लिए ना, मैंने सबको बोला है कि हम लोग अडानी इंटरप्राइजेस एंड अडानी पोर्ट्स पे भी शॉर्ट थे 760 से। हिंडनबर्ग की रिजल्ट रिपोर्ट से एग्जैक्टली एक दिन पहले हम लोगों ने शॉर्ट किया था 765 पे, मैंने बोला था कि शॉर्ट कर दो। तो वो आप सबको अच्छा प्रॉफिट बन गया होगा। और कल मैंने ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली बोला कि अडानी में कोई शॉर्ट्स मंडे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करके जाएगा। जितना भी कमाना है आज ही करना है, सब बुक कर लो आज ही, ख़त्म करो पोजीशन को। वैसे भी अच्छा खासा मिल गया है, 15x 20x तो बन ही गया है सबका। ऑप्शंस में ही किया होगा शॉर्ट डेफिनेटली। मैंने अडानी पोर्ट्स में शॉर्ट नहीं किया था, मैंने किया था शॉर्ट अडानी इंटरप्राइजेस में, जो कि 3900 से शॉर्ट किया था। एक मिनट दिखा रहे चार्ट, यहाँ पे ये देख लो बॉक्स हुआ गया था, फेक ब्रेकआउट। मैंने बोला रीटेस्ट का वेट करेंगे बाइंग से पहले, 4300 का टारगेट बनता अगर ये ऊपर जाता तो। रीटेस्ट आया नहीं, वो सीधा बॉक्स के अंदर घुस गया। ये अपना बॉक्स पैटर्न है, स्पेशल ट्रेड है ये। इसमें फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुत होते हैं, उससे बच। बॉक्स तो बनाना कोई भी सीख लेगा, लेकिन फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से बचना नहीं सीख पाओगे जल्दी। नीचे निकला, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये जो ट्रेड था ये हम लोगों ने मिस किया, बॉक्स का ब्रेकडाउन कर दिया था इसने, लेकिन हम लोगों ने मिस किया, इसको जाने दिया। अब यहाँ पे जब इसने यहाँ पे स्विंग बनाया, तो यहाँ पे ये बन गया सपोर्ट अपना। अब ऊपर जाने लगा, बॉक्स के लोअर लेवल पे रुकने लगा, कंसोलिडेट करने लगा। इसी टाइम पे हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। 3 जनवरी के आसपास मैंने ट्वीट भी किया था कि बेरिश है, शॉर्ट पोजीशन बना के बैठ सकते हो। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि कितना टाइम लगाएगा, तो मैंने ऑप्शंस में शॉर्ट नहीं किया, फ्यूचर शॉर्ट किए इसके। फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे रहे भाई। नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेना ही था इसको, थोड़ा सा रुका, होल्ड करके बैठे रहे ऑन कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिटेबल हो ही गई थी पोजीशन। चार्ट भी वैसे भी क्लियरली बेयरिश था इसका। और यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन लगा के देखो ना, तो एक और चीज़ आपको दिखेगी, सीधा ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही चला है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन अचानक से फॉल आ गया, यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने एसएल ट्रेल करके यहाँ पे कर लिया, प्रोसीड करते गए और फॉल आता गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और यार ये देखो, चार्ट जो होता है आपको फ्यूचर पहले से बता देता है। अडानी पोर्ट्स में देखो आप, अडानी पोर्ट्स में हम लोग कब शॉर्ट थे, हिंडनबर्ग की न्यूज़ के एग्जैक्टली एक दिन पहले। क्यों? 778 का ब्रेकडाउन हुआ, मेरे से मिस आउट हो गया वो। 759 पे एक सपोर्ट था, मैंने बोला ये मिस नहीं करना है, ट्वीट कर दिया और पोजीशन लोगों को बोल दी बनाने की। मेरे पास फंड्स ही नहीं था, अडानी इंटरप्राइजेस पहले से शॉर्ट था भाई। अडानी एक ऐसा स्टॉक है जिसको शॉर्ट करने के लिए भी दम चाहिए। उस समय कोई न्यूज़ नहीं थी, अभी न्यूज़ है, अभी तो सब लोग शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन टाइम से, मतलब जब ट्रेंड आना होता है ना, उसके पहले कोई शॉर्ट कर दे तो वो बात है। अडानी आप लोग जानते हो कितनी एग्रेसिव रैली देता है अपसाइड के लिए। तो
अब पोजीशन होल्ड नहीं है, जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है मंडे को सब एग्जिट कर लो। पोजीशन होल्ड की कोई एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से। अडानी वगैरह का तो हो गया। अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्यों गिरा है? क्योंकि अडानी ने लोन लिया है बैंक से। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सबको पता ही होगा अब तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी बताया था कि क्रैश आना है। 24 जनवरी का वीडियो जाके चेक करो। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 41,600 का, वो ब्रेक हो गया है। अब अगला जो सपोर्ट बन रहा है वो ये है 39,800 का। 39,800 के बाद 38,000 का। तो चांसेस है दोनों ही हिट हो जाएंगे। अब बजट आने वाला है 30 को, मार्केट को लेकर 2 दिन बाद बजट है। अडानी में एक रीज़न था कि मैंने क्यों बोला कि शॉर्ट होल्ड नहीं करना है, क्योंकि 2 दिन है, सेबी वगैरह, सेबी एंड आरबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो जितना भी प्रॉफिट था वो तो जाएगा ही जाएगा, लॉस भी आ सकता है। हो सकता है कि सारे स्टॉक्स में अपर सर्किट लग जाए। निफ्टी पे देखो तो निफ्टी का, बैंक निफ्टी के तो ये 2 लेवल दे दिए डेली टाइम फ्रेम पे। अब निफ्टी में देखो यहाँ पे गैप बचा हुआ है, ये वाला गैप। तो अब अगला टारगेट होगा अपना ये गैप फिलिंग। बॉक्स बना देते हैं इधर, ये है गैप फिलिंग अपनी। तो ये गैप भरना बाकी है। तो इस गैप का लेवल क्या है? ये गैप है 17,422 से लेके 17,350 तक। तो 17,350 अपना इसका अगला टारगेट होगा निफ्टी में। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कुछ मिलना ही नहीं है लेवल इसमें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे। भाई देखो BTST मैंने बोला ही नहीं है। 25 को बोल दिया था कि पुट लेके जाना, और सबको प्रॉफिट मिला भी होगा उसमें। लाइव मार्केट वाला वीडियो जो है उसमें आप चेक कर सकते हो। एक 40 या 45 मिनट्स का है वो वीडियो, लास्ट में जो शूट किया था। तो एक तो ये सपोर्ट है, ये ब्रेक होता है तो एंट्री ले लेना पुट में 350 के टारगेट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो 670 के ऊपर आप कॉल लेंगे, इससे पहले नहीं, क्योंकि फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी होता है इसमें। तो देखो अभी मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है कि यहाँ से अब फॉल आने वाला है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉल बहुत ज़्यादा आ गया है तो और नहीं आ सकता। भाई देखो न्यूज़ बेस्ड है। यहाँ से जाने को 14-15 हज़ार जाएगा। मैंने पहले भी खुद भी ट्वीट किया था कि 14 हज़ार का लो बनेगा इस साल। यहाँ से जाने को जाएगा, लेकिन हल्का सा रिट्रेसमेंट कर सकता है। अब 2 दिन का टाइम है, सैटरडे संडे, तो कुछ अगर न्यूज़ आ गई अडानी पे तो बैंक्स भी ऊपर जाएंगे और अडानी के जो स्टॉक्स हैं वो भी। अब डिक्सॉन भी एक ऐसी ही कंपनी है ओवर वैल्यू टाइप की अडानी की। तो अगर डिक्सॉन देखते हो ना तो उसमें भी फॉल ऐसे इसी वजह से आया है। डिक्सॉन भी कोई बढ़िया कंपनी नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्ट करो पीई रेशियो, पी पीबी रेशियो के हिसाब से। भाई आईटी सेक्टर की अगर कंपनी होती है तो जैसे इन्फोसिस हो गई, इनका पीबी रेशियो थोड़ा सा हाई होता है। क्या होता है, पीबी बुक वैल्यू होती है, तो इनको असेट्स की ज़रूरत नहीं होती, इनका सारा काम कंप्यूटर पे होता है, तो सारा असेट जो होता है वो इनका कंप्यूटर ही होता है। और इनकम तो आप देख ही सकते हो। अब किसी ने ऐप बनाया तो व्हाट्सएप में आपको पता होगा 50 एम्प्लॉयज़ हैं केवल कंपनी में, स्टिल दे कैन मेक बिग मनी विदाउट हैविंग एनी रियल असेट। बाकी एलटी देखते हैं तो एलटी में अपनी ट्रेड है 2160 से थोड़ी सी क्वांटिटी बाय की है हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखो हाई विक रिजेक्शन है और प्रीवियस कैंडल के अंदर ही बॉडी है पूरी कैंडल की। तो यहाँ से चांसेस है कि ये रिवर्स होकर वापस ऊपर जा सकता है। 2130 पे भी मैंने बाइंग के लिए बोला था और 2160 पे भी बाइंग के लिए बोला था। टाटा मोटर्स में भी अगर आप समझ रहे हो तो ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया था, और ये ट्वीट भी रिजल्ट से पहले किया था आपको। ये ट्वीट भी रिजल्ट से पहले किया था एग्जैक्टली। अब लेटेस्ट वालों में देखो एंजॉय प्रॉफिट्स वो तो अलग है। हमने अडानी को शॉर्ट किया, शॉर्ट बैंकिंग सेक्टर को शॉर्ट किया, शॉर्ट करने वाले शेयर्स को सब में शॉर्ट किया हम लोगों ने।
लॉन्ग करने वालों में भी लॉन्ग किया है हम, ऐसा नहीं है कि केवल पुट में पैसा कमाया है, कॉल्स में भी कमाया है। ये देखो, टाटा मोटर्स अबाउट द ट्रेंड लाइन, गुड टू बाय नाउ, नाउ लिखा हुआ है। ट्वीट देखो 24 जनवरी, और फोटो के साथ में है बिल्कुल, मतलब चार्ट के साथ में ही बेचते हैं हम ट्वीट जब भी बेचते हैं। तो 422 का है यहाँ पे, यहीं पे बाय करने को बोला। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के लिए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे बाइंग ठीक थी, रेजिस्टेंस था, लेकिन उसकी वैल्यू कभी कभी होती नहीं है। अब देखो, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि रिजल्ट आना है कि नहीं आना है, चार्ट पे सब कुछ पहले ही दिख जाता है। और नतीजा देखो, हल्का सा डाउन गया, बस खत्म, फिर डायरेक्टली 6% अप। हाई कितना लगाया है, हाई लगाया है 453 का, ऑलमोस्ट 8% हो गया। अगर आप एक ट्रेडर हो तो यू शुड नो कि ट्रेंड कब आने वाला है। अब देखो, टाटा मोटर्स में हम लोगों ने कितना टाइमिंग के साथ में ट्रेंड पकड़ा। अडानी पोर्ट्स में, अडानी इंटरप्राइजेस तो पहले ही लेके बैठ गए थे, अडानी पोर्ट्स में देखो कितना टाइमिंग के साथ में ट्रेंड पकड़ा। मैक्सिमम रिटर्न, मतलब यार 3 दिन में आप जितना हद से हद, यार कोई ड्रीम भी नहीं कर सकता इतना प्रॉफिट बना है। तो जब मैंने ये ट्वीट करके बोला था ना कि शॉर्ट कर दो 765 पे, उस टाइम पे अडानी पोर्ट्स की 770 की पुट चल रही थी, करीब 22-23 रुपीज़ के आसपास। आज उसका प्राइस 170 रुपीज़ का हो गया है, 180-190 का हाई लगा के आया है। 190 का हाई मतलब समझ रहे हो, 1 लाख रुपए के ऊपर हो गई, 168 पे क्लोज हुआ है, 1 लाख रुपए के ऊपर हो गई। 2 दिन में प्रॉफिट आपने इन्वेस्ट किया कितना, 13-14 थाउजेंड। ये एट द मनी वाली है यार, इस लोग तो इन द मनी जाते हैं, हम तो एट द मनी की बात कर रहे हैं फिर भी। तो उसमें बंदे ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, 14-15 थाउजेंड। एंड रिटर्न्स देखिए आप, मैक्सिमम रिटर्न्स हो सकता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। एंड जब हम आए थे तब हिंडनबर्ग नहीं आया था, हिंडनबर्ग हमारे बाद आया है। तो चार्ट पे यार क्लियरली बेरिश पैटर्न दिख रहा था। और अडानी में तो आप जानते हो, लास्ट टाइम बुल रैली में भी हम लोगों ने अच्छे से ट्रेंड पकड़ा था, और अभी भी ट्रेंड पकड़ रहे हैं। बैंक निफ्टी में अब देख लो तो ये गैप है, तो चांसेस है कि यहाँ तक एक बार रिट्रेस कर दे 40,800 तक, उसके बाद हो सकता है फॉल आ जाए। बायस कोई नहीं है, बेयरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती तो वो बेयरिश ही रहना है। अडानी का एफपीओ भी है, तो अडानी का जो एफपीओ था ना, अब उसमें भी 3200 के आसपास का प्राइस बैंड था, और अडानी इंटरप्राइजेज ट्रेडिंग है 2700। सो अब आप समझ सकते हो कि एफपीओ में क्या ही होगा। अब एफपीओ सब्सक्राइब तो होने वाला नहीं है, ये लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, प्राइस बैंड को एडजस्ट कर सकते हैं, जो मर्जी वो करें। शायद बैंक की स्ट्राइक हो गई 2 दिन की, शायद इसी वजह से ये रीज़न हो सकता है, और बाकी तो है। तो अब यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सो देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी में कोई बायस्ड व्यू नहीं है मेरा। नीचे जाएगा नीचे की साइड की ट्रेड करेंगे, ऊपर जाएगा ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे। बट मेक श्योर, पोजिशनल अब नहीं करना है, अब इंट्रा डे ही करना है। पोजिशनल मैंने लिया हुआ है, एच डी एफ सी, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, तीनों शॉर्ट लगे हुए हैं, लेकिन मैंने उसको हेज भी कर दिया है। तीनों में फ्यूचर से शॉर्ट है, तो निफ्टी के फ्यूचर्स हमने बाय भी कर लिए हैं। अब निफ्टी के फ्यूचर्स बाय करने के लिए पीछे आपको लॉजिक बताते हैं। अडानी का स्कैम है, अगर खुल के आता है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा फॉल आएगा। अभी देख लो 3% फॉल है, और निफ्टी में 1.61% फॉल है। निफ्टी नहीं गिरने वाला है ज़्यादा, क्योंकि आईटी सेक्टर का भी उसमें वेटेज है, रिलायंस पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। रिलायंस ग्रीन हो सकता है आसानी से, आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेजॉरिटी जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा बैंक्स पे। अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेस की भी होल्डिंग है निफ्टी में, वो बहुत कम है, उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लग जाए लोअर सर्किट दोबारा, कोई इतना डिफरेंस नहीं आने वाला। तो इसीलिए मैंने निफ्टी के फ्यूचर से हेज किया उसको, क्योंकि निफ्टी ग्रीन रहेगा। और ये तीनों बैंक्स जो हैं, अब हेज तो हो ही गई पोजीशन, मैं उसको बजट में भी कैरी करने वाला हूँ। मेजोरिटी हम लोग बेरिश हैं इन तीनों पे। बाकी मेरी पोजीशन इस तरीके से डिफाइंड है कि हम कह रहे हैं कि ये तीनों स्टॉक्स मिलके निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे फॉर द बेरिश ट्रेंड। सो बस इसी के साथ अब एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उधर आप कोई भी मैसेज करोगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन नॉलेज सबके पास होती है, थोड़ी सी मेरे पास है, कुछ नॉलेज आपके पास भी है जो मेरे पास नहीं होगी।
तो उधर हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, तो वहाँ पे हम लोग बात वगैरह कर सकते हैं और चीज़ें शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी अडानी में ट्रेंड आया, मेरे मेरे पास आ गया, मतलब मैंने कैप्चर कर लिया उसको, टाटा मोटर्स में आया, मैंने कैप्चर कर लिया। कोई ऐसा स्टॉक होगा आपके पास भी जो ट्रेंडी हो सकता है आने वाले दिनों में, तो वो आप लोग शेयर कर सकते हो और हम तक पहुंचा सकते हो। टीम वर्क करेंगे, साथ में एनालाइज करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा हम लोग को। और कभी कभी होता है एनालिसिस में गलती होती है, खुद अगर कर रहे हो तो कभी कभी नहीं दिखती है, तो सामने वाला पकड़ सकता है उसको। तो और बाकी अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हो, @, स्कैल्पर मार्केट, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप कॉपी करके टेलीग्राम के सर्च बार में पेस्ट कर लो, तो उधर से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और डिस्कशन ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।